जय श्री कृष्ण। बच्चों, मैंने पिछले रविवार को आपको बोला था एक कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाऊंगी। तो आज मैं कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाने वाली हूँ। कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा आ गए थे, कंस को मार दिया। फिर वो थोड़े से बड़े भी हो गए थे। अब उनको पढ़ाई होनी थी, क्योंकि गोकुल वृंदावन में तो कोई पढ़ाई नहीं थी। वो तो ऐसे ही खेलते घूमते, गैया चराते, ऐसे ही चल रहा था। अब उनको राजकाज भी देखना है, तो उनकी पढ़ाई आवश्यक थी। तो उनको सांदीपनी गुरुजी के आश्रम में, जो कि उज्जैन में था, आज का उज्जैन, पहले का उसका नाम था अवंतिका नगरी। तो उज्जैन में बलराम और कृष्ण भगवान पहुंचे पढ़ाई करने के लिए। गुरुकुल में रहने की व्यवस्था थी उस समय। ऐसे कोई नहीं था कि स्कूल विद्यालय और जाए और घर आए और वापस जाए, ऐसा नहीं था। एक बार पढ़ने के लिए चले गए तो पूरी पढ़ाई होती नहीं है, तब तक घर वापस आना ही नहीं होता। जब पूरी पढ़ाई हो गई तो फिर घर आना। ऐसे ही वो कृष्ण और बलराम भैया पढ़ने के लिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। पढ़ते पढ़ते भी उन्हें एक वहां पर एक मित्र मिल गया, जिसका नाम था सुदामा। बहुत गरीब ब्राह्मण का लड़का था, लेकिन बहुत सबसे प्रेम करने वाला, सबकी आज्ञा को मानने वाला और विनम्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला। सांदीपनी ऋषि जो सिखाने वाले गुरुजी थे, उनके लिए तो बहुत श्रद्धा मन में। ऐसा वो सच्ची सुदामा कृष्ण को बहुत भा गया। दोनों दोस्त बन गए पक्के। सब तरफ कहीं जाते तो दोनों साथ में, लकड़ियां काटने जाना तो साथ में, खेती का कुछ काम करने जाना तो साथ में। हाँ, ऐसा नहीं था कि राजा का लड़का है तो बस वो आराम से रहेगा और काम नहीं करेगा, ऐसे नहीं चलता था। गुरुकुल में यह पद्धति थी। भले राजा का लड़का हो, चाहे गरीब का हो, किसी का भी हो, वो उसको तो काम तो करना ही पड़ता था। तो वो दोनों साथ, हमेशा साथ रहते। बहुत दोस्ती गहरी हो गई। अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तब उनको निकलना था अपने। कृष्ण भगवान तो वैसे भी बहुत बुद्धिमान थे, तो उनकी तो पढ़ाई जल्दी से हो गई। और सुदामा, अभी उसकी पढ़ाई होनी थी। कृष्ण भगवान तो वहां से निकलने वाले थे और सुदामा को अभी वहां पे रहकर और पढ़ाई करनी थी। सुदामा सिसक सिसक कर रो रहा था। कृष्ण का ध्यान गया और उसने कृष्ण भगवान ने पूछा, अरे सुदामा, क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा, भैया पता नहीं अब कब फिर मिलना होगा। तुम तो राजा हो, मैं एक गरीब सुदामा ब्राह्मण का बेटा। पता नहीं आप याद भी रखोगे कि नहीं, क्योंकि तुम तो बड़े होने वाले हो, मुझे तुम्हारा भविष्य दिख रहा है। तुम तो राजा के बेटे भी हो, बहुत बड़ा काम तुम्हें करना होगा। फिर इस गरीब सुदामा को भूल जाओगे ना कृष्ण? कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं कभी नहीं तुम्हें भूल सकता। सच्ची? हाँ, मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी भी जब तुम चाहो मेरे पास आना, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और कृष्ण ने सुदामा को बाहों में भर लिया। दोनों दोस्त एक दूसरे मिलकर रो रहे थे। दोनों के आंखों से आंसू झरझर रहे थे। कृष्ण भी सुदामा को भूलना संभव नहीं था, सुदामा तो भूलना ही संभव नहीं था कृष्ण को। ऐसी दोस्ती दोनों की। अब तो विदा होना था, संयोग है तो वियोग तो है ही। कृष्ण तो चले गए, अब सुदामा वहीं रह रहा है। कई दिन बीत गए। जब सुदामा की भी पढ़ाई हो गई तो सुदामा भी अपने घर आया, बड़ा हो गया। वो तो केवल कार्य करना चाहता था, किंतु माता पिता का आग्रह था तो उसको शादी विवाह भी करना पड़ा।
उसका विवाह हो गया। वो सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। बहुत नहीं चाहता था, उसको लगता था कि जो मैंने विद्या पाई है मैं और लोगों में बांटता रहूं। विद्या अपने पास नहीं रखनी होती है, किसी को न बांटनी होती है। तो विद्या का धन ऐसा है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अब वो काम सोच रहा था कि मैं ऐसे करूं, लेकिन माता पिता की इच्छा थी तो उसको तो माननी पड़ी और विवाह भी हो गया। अब क्या, विवाह हो गया, बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन ये तो कुछ कमाई का काम नहीं करता था। वो बोलता था कि विद्या सिखा रहा हूँ, इसके पढ़ाई के पैसे कैसे लूं? नहीं, मुझे ये नहीं करना है, विद्या को बेचना नहीं है। मैंने जो पढ़ा मैं लोगों को सिखाऊंगा, और यही काम करते रहता। अब ब्राह्मण था, कोई कभी कभार दान के लिए उनके घर में लाके दे देता था। अब उसका व्रत भी वही बन गया था, अयाचक व्रत कहते उसको। किसी से मांगना नहीं, जिसने घर में लाके दे दिया उसका ही ग्रहण करना। अब ये तो क्रम चला, बच्चे भी हो गए थे। अब कभी कभार आता, कोई देने वाला दे जाता, कभी कोई आता ही नहीं, 2-2 दिन तक कुछ नहीं मिलता। अब इसको तो ऐसी आदत हो गई है, एक ही समय का भोजन मिले तो उतने में भी शांति है, लेकिन बच्चों का क्या करें? अब वो सुशीला चिंतित रहती, अब एक घर गृहस्थी कैसे चलाऊं मैं? ये तो कुछ करते नहीं है, पैसे तो ये मांगते नहीं है किसी से, और घर चले कैसे? क्या करूं मैं? ऐसे उसको सोचती रहती हमेशा। और इतनी गरीबी कि कभी कभार भी 2 वक्त का भोजन पता ही नहीं था, एक ही समय का मिलता, कभी कभी वो भी आधे पेट रहना पड़ता। ढंग के कपड़े भी नहीं शरीर पर, पहनने को जूते भी नहीं पगों में, बालों में लगाने के लिए तेल भी नहीं, इतनी गरीबी थी। लेकिन सुदामा का पक्का अटल विश्वास था कि मुझे विद्या को बेचना नहीं है, मैं विद्या दान करूंगा, और अयाचक व्रत किसी से मांगना नहीं। कई दिन बीत गए, सुशीला चिंतित रहती, क्या करे तो क्या करे। अब उसने सोचा, एक दिन वो सुदामा क्या करता, हमेशा अपनी बचपन की बातें बताते रहता। वो द्वारकाधीश है ना, वो मेरे मित्र है। अब द्वारकाधीश, कृष्ण तो द्वारकाधीश बन गए थे, और सुदामा का गांव पोरबंदर, जो द्वारका के नजदीक पड़ता था गुजरात में। अब वो सबको यही बोलता, वो द्वारकाधीश है ना, वो मेरे मित्र है। कौन विश्वास करता है गरीब का? सब लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे द्वारकाधीश कहाँ, और ये गरीब भिखारी जैसा दिखने वाला ये ब्राह्मण, ये कैसे उसका दोस्त हो सकता है? लोग मजाक उड़ाते। लेकिन सुदामा वही उसके मन में था, रात दिन कृष्ण को याद करते रहता, कृष्ण 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 जब भी करते रहता। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सोचा कि उसने पूछा सुदामा से, जी वो द्वारकाधीश आपके मित्र है ना? हाँ, तो तुझे भी शक है क्या? वो हम लोग बचपन में साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, वो मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम है मेरा मुझ पर उनका। तो एक बात बोलूं आपसे, बोलो ना। तो देखो, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? अरे वो तो सोने की द्वारका है, उनकी नगरी सोने की बनी हुई है, घर सारे है। अरे अपने को तो कुछ इतना सा भी दे देंगे तो अपना काम चल जाएगा। सुदामा ने कहा, क्या कहती हो? मैं मांगने के लिए जाऊं कृष्ण के पास? ये कभी नहीं होगा। दोस्त है तो क्या हुआ, मैं नहीं मांगूंगा। मैं किसी के पास मांगने का, मैंने अयाचक व्रत ले रखा है, मैं नहीं मांगूंगा। सुशीला बहुत अच्छी थी, होशियार भी थी। उसने कहा, जी मैं मांगने के लिए कहाँ कह रही हूँ, आपको तो बहुत दिन बीत गए हैं ना, आप उनसे एक बार मिलके तो आइए, वो भी आपको याद करते होंगे कि नहीं पता तो चलेगा। जाइए ना, एक बार होके तो आइए द्वारका। अब सुदामा ने सोचा, हाँ ये तो बात सच है कि कृष्ण भी मुझे याद करते होंगे, और जब मेरी पत्नी बार बार मुझे कह रही है उसके मन में कुछ है, तो कृष्ण का तो ये संदेश है होगा, वो मुझे बुला रहे होंगे, मुझे जाना होगा।
सुदामा ने पत्नी को बोल दिया, हाँ ये बात है, मैं जरूर जाऊंगा। कब जाओगे? जल्दी ही जाओ ना। अब पत्नी को लग रहा था कभी कभार जाएंगे तो कृष्ण ऐसे थोड़े ना लौटाएंगे उनको, कुछ ना कुछ तो दे के ही लौटाएंगे। उसके मन में तो ये था। उसने कहा, कल ही चले जाइए। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अब पत्नी ने कहा, जाओगे, लेकिन मित्र के यहाँ जाते हैं ना तो खाली हाथ थोड़े ही जाते हैं। तब क्या दूं, बताओ मुझे, मैं क्या ले जाऊं? आप ही दे दो मुझे, कुछ है तो आपके पास दे दो मुझे। अब सुशीला सोचने लगी, घर में तो कुछ है भी नहीं, 2 दिन से भूखे बैठे हैं, कुछ है नहीं, बच्चे भी भूखे हैं, रोज बार बार बोल रहे माँ भूख लगी है, खाना खिलाओ। कहाँ से खिलाएगी सुशीला? अब उसने सोचा, लेकिन एक बार द्वारका होके तो आ जाएंगे, कुछ न कुछ मिलेगा। और सुशीला ने सोचा, ठीक है, मैं करूंगी कुछ व्यवस्था, आप सो जाइए। रात हो गई थी, सो गई सब लोग, लेकिन इसको कहाँ नींद आ रही है। उसने सोचा कुछ न कुछ तो कल करना होगा, और वो परसों जाना है सुदामा को द्वारका में। तो उसने क्या किया, सुबह ही उठी और जल्दी से तैयार होके 5 पड़ोस के घरों में पहुंची, और उसने कहा, जी मैं आऊं अंदर? पड़ोस के घर में उसने कहा, क्या है? अब गरीब को कौन पूछता है, ये तो अति दरिद्री है। और वो जैसे, बोलो क्या काम है? उस घर के मालकिन ने कहा, सुशीला ने कहा, जी वो है कि नहीं, वो द्वारकाधीश, वो मेरे उनके वो मित्र है, तो मैं क्या करूं? वो कुछ उनके भेंट के लिए ले जाना है ना, कुछ दे सकती हो? वो जो चूड़ा रहता है ना, पोहे महाराष्ट्र में बोलते हैं चूड़ा, वो उसको साफ कर रही थी। क्या दूं फिर मैं क्या करूं? अब वो थोड़ा सा वो भी दे देंगे तो चल जाएगा। अब वो इतनी बड़े घर की मालकिन, लेकिन देने का मन कहाँ किसी का होता है। उसने एक मुट्ठी वो चूड़ा उठाया और इसने अपना साड़ी का फटा हुआ पल्लू ऐसे किया और उसमें वो चूड़ा ले लिया। अब वो उसको देखती है और बोल रही है, ये तो, फिर क्या, क्यों रुकी हो, जाओ अभी। ये थोड़ा है और थोड़ा सा दे दोगी तो अच्छा रहेगा। अब उसने कहा, जाओ दे दिया जितना देना था। अब वो बाहर निकली वहां से और किसी घर में पहुंची। कभी किसी से मांगती नहीं थी, लेकिन कृष्ण के पास जाना है इसलिए वो चाह रही थी कि कुछ न कुछ होना चाहिए देने के लिए। अब दूसरे घर में पहुंची, वो उस मालकिन के लिए भी वैसे उसने पुकारा। उसने ये अपमान तो किया, लेकिन और 2 मुट्ठी चूड़ा भी डाल दिया। अब वो ऐसे 3 घरों में घूमकर 3 मुट्ठी चूड़ा लेके अपने घर आई। अब बच्चे बिलख रहे थे, भूख लगी है, लेकिन उसने सोचा है, नहीं ये तो कृष्ण के लिए लाया है ना, मैं कृष्ण को ही भेजूंगी, हम नहीं खाएंगे। दूसरे दिन सुबह उठे, सुदामा तो चलने के लिए तैयार हो गए, नहा धो के संध्या वंदन करके पूजा पाठ करके चले। अब उसने कहा, रुको मैं आपको कुछ देती हूँ, वो आपकी दोस्त है तो मेरे भी तो देवर जी है ना, मैं देवर जी के लिए कुछ भेजना चाहती हूँ, लाओ दे दो कुछ है तो। अब उसने वो चूड़ा, वो सुदामा की फटी धोती का एक कटा फटा जैसा वो एक धोती का टुकड़ा लिया, उसमें बांधा और उसकी ऐसे एक बना दी, गांठ लगा दी और सुदामा के हाथ में थमा दी और कहा कि कहना देवर जी से आपके भाभी ने भेजा है। हाँ मैं बता दूंगा। अब चले सुदामा लेकर, हाथ में मुख में कृष्ण का नाम है और वो पोटली हाथ में काठी ली हुई चल रहे हैं।